आज हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथपुरी के 5 ऐसे रहस्य जिसको विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। बद्रीनाथ धाम को जहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ स्वरूप में माना गया है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। नंबर 1, हवा से विपरीत लहराता झंडा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को धरती से समुद्र की ओर। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा सदैव हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में ही लहराता है। दूसरा रहस्य है रसोई का रहस्य। वैसे तो बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन विशेष 5 रहस्य हैं जो विज्ञान के लिए भी एक सिरदर्दी बने हुए हैं। रसोई के रहस्य में कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं, जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तीसरा रहस्य है कि आसमान से कोई भी परछाई उस मंदिर परिसर में दिखाई नहीं देती है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यह मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। अगला रहस्य है कि इसमें जो 12 साल में इनकी मूर्तियों को बदला जाता है। यहाँ हर साल 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदला जाता है। नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात रहती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है। अगला रहस्य है कि यहाँ पे कोई भी पक्षी नज़र नहीं आते। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा जा सकता है, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में चलते हैं। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार किया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार ये भगवान विष्णु
पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के तेतापत्ती जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ निर्वाह करते हैं। श्री हरि विष्णु पूजे गए श्री राम के रूप में। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। जगन्नाथ बाद में नीलमाधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महो नदी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। संघ के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। संघ के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ का सिंहासन पर विराजमान दिखाई देता है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। मूर्तियों को अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है जो राजा इंद्रधुम्न और उनकी पत्नी गुड़िंचा से जुड़ी हुई है। जय श्री कृष्णा।